हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान शकुंतलम में। मैं रुचि आपका मुख्य सेविका की सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल जो हमारा टॉपिक था दहेज, हम लोग वो पढ़ चुके थे। उसके आगे अब हम लोग बात करेंगे स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो ये अधिनियम 1986 में बना था। आगे एक मिनट, हाँ, ये अधिनियम 1986 में बना था। इसके आगे हम लोग इसको समझते हैं। संसद ने एक अधिनियम बनाया था 1986 में। इसका एक उद्देश्य था कि जो हमारे क्या कहते हैं चलचित्र यानी कि विज्ञापन होते हैं, टीवी में प्रकाशन ऐड आते हैं जो भी हैं, तो उसमें स्त्री को ना बहुत अश्लील कपड़ों में दिखाया जाता है, बहुत गलत चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए तो भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे विज्ञापन प्रकाशन लेखन चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लोग, कि उनको छोटे कपड़े पहनाना, उनका बॉडी शेमिंग करना, तो इन सब के लिए क्या है, रोक लगाई गई है इसमें। इस अधिनियम में किसी स्त्री के अशिष्ट चित्रण के लिए चित्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसमें इस चीज़ को दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें मना की गई हैं जिससे उसकी लज्जा भंग हो सकती हो। मतलब कुछ ऐसा करना जिससे उसके चरित्र की या लज्जा भंग हो सकती हो। लज्जा मैंने डिफ़ाइन किया था कि किसी चीज़ को उसके लिए बुरा लगना, उसको बेकार लगना, सोसाइटी में उसके प्रति ये नकारात्मक सोच बनाना। जनसाधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। जनसाधारण मतलब आम जनता। ये क्या है नैतिक चरित्र? अगर हम बिकनी गर्ल दिखाएंगे, कुछ भी है, महिला का अश्लील कपड़ों में उसको दिखाना, अश्लील चित्रण करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ बताई है इन्होंने। किसी महिला की आकृति, उसके शरीर या रूप अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उसके चरित्र कलंकित हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण की परिधि में आएगा। इसमें वही बोला गया है कि महिला की आकृति मतलब बॉडी शेमिंग, उसके रूप या शरीर अथवा किसी भाग को इस प्रकार वर्णन या चित्रण, मतलब उसकी बॉडी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसके किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से रिप्रेजेंट करना, तो ये सब क्या है, गलत है, अशिष्ट चित्रण है स्त्री का, तो उस चीज़ को रोक लगाई जाएगी। ऐसा करना महिलाओं के लिए स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय अपराध है। तो ये सब करना क्या है, 1986 का जो अधिनियम है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, उसके प्रति क्या है, दंडनीय अपराध है। इसके लिए आप सजा की भागीदारी हो सकते हैं। इसके लिए अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। अब क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या दंड दिया जाएगा, वो सब इसमें बताया गया है। प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की अवधि तक का कारावास और ₹2000 का जुर्माना। क्या है, अगर आपने पहली बार एक गलती की है तो आपको 2 वर्ष की सज़ा हो जाएगी और ₹2000 का जुर्माना हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कितने वर्ष की सज़ा और कितने समय का कारावास। ठीक है, सज़ा और अवधि जो भी रुपए है वो आपको याद रखना है, धनराशि। ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करने पर न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना। मतलब आपने एक बार गलती की है, आपको सज़ा मिली है, आप नहीं माने हैं, फिर से आप वही गलती दोहराते हैं, तो आपको न्यूनतम 6 माह से ज़्यादा ही सज़ा होगी, कम नहीं होगी। तो 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 6 माह से 5 वर्ष तक कितना भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। आपकी सज़ा आपकी उस गलती के ऊपर है। न्यूनतम 10,000 रुपये का आप पर जो भी है जुर्माना लगेगा, 1,00,000 रुपये तक लग सकता है। इसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित जगहों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कहाँ कहाँ इसकी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास से कर सकती हैं। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त में से किसी भी स्वयं माता पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाजसेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर चलता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। माता पिता, रिश्तेदार जो भी हैं, कोई भी हैं, तो वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको संस्थान बता दिए गए हैं कि आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, जिला न्यायालय जा सकते हैं, जो महिला एवं बाल विकास कल्याण उपनिदेशक होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं उनसे। तो ये हो गया, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है महिला
आशीष चित्रण को और इसका जो अधिनियम बना है 1986 को, इसको हमने पढ़ लिया। आपके लिए इतना आवश्यक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और नोट भी करते चलिए साथ साथ में। आपको जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं उनको नोट कर लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको मुख्य सेविका की नौकरी दिला के रहेंगे हम, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।